तहरीक मुस्लिम शब्बान की जानिब से 8 तारीख को मुनक़िद होने वाली अज़ीमुश्शान इत्तेहाद रैली का पुलिस परमिशन रिजेक्ट होने पर अमीर तहरीक मुस्लिम शब्बान जनाब मुश्ताक माली साहब ने एक प्रेस रिलीज करते हुए कहा है कि इस तरह के हथकंडों से मुस्लिम शब्बान के जिम्मेदारान न खौफ खाने वाले हैं और न ही उनका हौसला पस्त होने वाला है, बल्कि और भी अज़्म कामिल के साथ वो अपने कामों को अंजाम देते रहेंगे। तो आइए देखते हैं इस बयान के तफसीलात। कल 8 सितंबर को तहरीक मुस्लिम शब्बान की जानिब से इत्तेहाद रैली यानी यूनिटी रैली फ़िरक़ा परस्ती के ख़िलाफ़ गुलजार हाउस से निकाली जाने वाली थी। एक्चुअल हमने जो दरख्वास्त दी थी वो चांद मीनार की दरख्वास्त थी। चांद मीनार के ताल्लुक़ से पुलिस का स्टैंड ये था कि ये हेरिटेज है, फ़लाँ हैं, ये है। हमने बात कही कि भाई चांद मीनार अगर हेरिटेज है, वहाँ प्रोग्राम नहीं हो सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी का प्रोग्राम कैसे हुआ? तो कहा कि वो बग़ैर परमिशन के हुआ। अब लोग ये फ़ैसला करें। इस रियासत और सिटी की पुलिस का आलम ये है कि बग़ैर परमिशन के हज़ारों की तादाद में चांद मीनार से लोग जमा हो जाते हैं और पूरे समझिए कि पत्थरगट्टी से लेके चांद मीनार तक बल्कि पूरे शहर को भगवा रंग में डुबो दिया जाता है बग़ैर परमिशन के। ये पुलिस की अजीम समझिए कि इंटेलिजेंस और उसकी कारकर्दगी का बहुत बड़ा सबूत है कि बग़ैर परमिशन के निकली थी और हम कार्रवाई कर रहे हैं, ये बात कही गई। तो हमने कहा कि भाई जब बग़ैर परमिशन निकली थी, कार्रवाई कर रहे हैं, तो समझिए कि आप हमको भी वैसे ही आप मौका प्रोवाइड कर दें। तो ये कहा गया कि कोई अगर रेड सिग्नल क्रॉस करे तो आप भी करते हैं क्या? चांद मीनार, तहज़ीब, तमद्दुन, बहुत बातें हुई। तहज़ीब, तमद्दुन और हैदराबाद की बात आई तो मैंने बहुत वाज़े किया कि जिन लोगों को आपने प्रोग्राम करने दिया वो लोग अपने सोशल मीडिया पर और अपनी पूरी तकारीर और बैनर्स पर हैदराबाद की तहज़ीब और चांद मीनार के तक़द्दुस को उन्होंने पामाल किया है। चार मीनार का नाम नहीं लिया, भाग्य लक्ष्मी मंदिर के नाम से एड्रेस दिया गया। हैदराबाद का नाम नहीं लिया गया बल्कि भाग्यनगर लिखा गया। तो पहली चीज़ तो ये है कि ख़ुद यहाँ की बल्दिया को और पुलिस डिपार्टमेंट को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए कि आप हैदराबाद का नाम बदल कर कैसे लिख सकते हैं। चार मीनार के एड्रेस को आप भाग्य लक्ष्मी मंदिर, वो मंदिर जो इल्लीगल है, उस मंदिर का कैसे आप पता लिख सकते हैं? ये होना चाहिए। बहरहाल हमारे को कल एडिशनल कमिश्नर साहब ने फ़ोन किया, मुझे कहा कि भाई आपका पहला एप्लीकेशन तो रिजेक्ट होता है, आप दूसरा भिजा दीजिए मुझे और गुलजार हाउस से हम आपको परमिशन दे देंगे। मैंने कहा कि व्हाट्सएप पे मैं आपको एप्लीकेशन भिजा दूंगा, आप ऑर्डर दे दीजिए। एग्री किया, मेरे व्हाट्सएप पे उनको जो एप्लीकेशन भिजाया वो मौजूद है। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे एक मैसेज दिया कि भाई इसकी हॉट कॉपी विद सिग्नेचर आप भिजा दें। फिर उनके ऑफिस से फ़ोन आया कि भाई हॉट कॉपी भिजा दीजिए और परमिशन लेकर चले जाइए। तो मैं यहाँ से दौड़ाया, 2 घंटे वहाँ पर हमारे साथी समझिए कि वहाँ पर रुके रहे। अभी दे रहे हैं कहा गया। फिर उसके बाद आखिर में ये कहा गया कि भाई ट्रैफिक क्लियरेंस आना है, कल सुबह आके परमिशन ले लीजिए। और आज आपको मैं बताऊं कि 2 बजे मेरे पास चादरघाट इंस्पेक्टर समझिए रिजेक्शन की कॉपी लेकर आते हैं। 1:45 बजे से यहाँ की एक सियासी जमात के सोशल मीडिया पे परमिशन रिजेक्शन का समझिए कि पूरी न्यूज़ वायरल हो रही है। 2 बजे मुझे मिलता है, मैं कंसर्न पार्टी हूँ, पहले मुझे इत्तला मिलनी चाहिए। लेकिन पॉलिटिकल सियासी जो पार्टी जो है उसके सोशल मीडिया को पहले इत्तला मिल जाती है। ये एक बात। दूसरी और एक हैरत की बात मैं आपको बताऊं कि देखिए, एक परमिशन का रिजेक्शन का ये जो कॉपी है, ये कॉपी पुलिस के साइट पर है, सबको अवेलेबल है कि भाई ये एप्लीकेशन आया था, इसका रिजेक्ट हो गया परमिशन। ये कोई गैर कानूनी बात नहीं है किसी के पास अगर ये कॉपी है। आपको मैं बताऊं कि भाई मैं सिग्नेचर पुलिस अथॉरिटी को जो सिग्नेचर करके दिया कि भाई ये रिजेक्शन लेटर मैंने रिसीव कर लिया बोल के सिग्नेचर करके दिया, वो सिग्नेचर की मेरी कॉपी
पुलिस के रिकॉर्ड में है और वो पब्लिक डोमेन में नहीं आना चाहिए। वो सिर्फ पुलिस का रिकॉर्ड है और सीक्रेट है, वो बिटवीन पुलिस एंड मी, समझिए कि है। खुद मेरे पास उसकी कोई कॉपी नहीं है, मैं सिग्नेचर करके दिया। लेकिन आपको हैरत होगी कि सोशल मीडिया पर, पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के सोशल मीडिया पर मेरी सिग्नेचर किया हुआ डॉक्यूमेंट सोशल मीडिया पर है कि साहब इनको परमिशन नहीं मिला। मेरी सिग्नेचर किया, टाइम लिखा हुआ उस पर 2 बजे, वो सिग्नेचर किया हुआ पेपर सोशल मीडिया में आ रहा है। तो यानी यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी और पुलिस के बीच में ज़बरदस्त हनीमून है। अब वो हनीमून किन किन चीज़ों में है वो अभी इस मौके पे नहीं बोलूँगा। तो ये जो रैली को रोका गया है, ये रैली को यहाँ की सियासी जमात ने अपने पावर का नाजायज़ इस्तेमाल करके मुसलमानों की क़ुव्वत, मुसलमानों की ताकत, मुसलमानों की हिस्सासियत, मुसलमानों के शऊर के बेदार होने के रास्ते को बंद करने का काम किया। लेकिन आपको ये बता दूं कि हम जवाब देंगे भारतीय जनता पार्टी का। मुसलमानों को मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, मुसलमानों को समझिए दिल छोटा करने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं बिल्कुल पर्टिकुलर मुसलमानों की बात कर रहा हूँ और मैं मुसलमानों की खिदमत करता हूँ, लेकिन जहाँ मुल्क की बात है तो सबको लेकर चलता हूँ। इस रैली में बहुत बड़ी तादाद दलितों की आने वाली, इस रैली में बहुत बड़ी तादाद सिखों की आने वाली, इस रैली में बहुत बड़ी तादाद क्रिश्चियंस की आने वाली, इस रैली में बहुत बड़ी तादाद समझिए एसटीज़ की आने वाली है। ये तमाम तबकात को लेकर ये रैली निकलने वाली थी और बड़ा ज़बरदस्त जोश व खरोश इस रैली के लिए है। ये रैली कैंसल नहीं हो रही है, हम भारतीय जनता पार्टी का जवाब देंगे। हमारे सीने पर आकर कोई बात करता है तो फिर हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। हम कोई समझिए बैकफुट पे नहीं जा रहे हैं, हम झुकने वाले भी नहीं हैं, हम पूरी कुव्वत और ताकत से मुकाबला करेंगे। एक बात तय हो गई, तहरीक मुस्लिम शब्बान के हर प्रोग्राम को तेलंगाना की पुलिस समझिए नाकाम करने और उसके एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने का काम कर रही है। तो तेलंगाना की हुकूमत और तेलंगाना की पुलिस तहरीक मुस्लिम शब्बान की ताकत और लोगों से मिलने वाली हिमायत से खौफजदा है। मैं नौजवानों का, बुजुर्गों का, काबिल एहतराम ख़वातीन का जिनकी हिमायत हमको हासिल है उनका शुक्रगुजार हूँ। लेकिन हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हम कोई समझिए कि सियासी दलाल नहीं हैं, हम मिल्लत की समझिए कि अल्लाह की रज़ा के लिए खिदमत करते हैं और भारतीय जनता पार्टी का समझिए कि हम जवाब देंगे। ये रैली होकर रहेगी, लेकिन कल क्योंकि पुलिस ने रिजेक्ट किया है इसको हम पोस्टपोन कर रहे हैं। हम समझिए विद इन ए वीक नए समझिए कि डेट का ऐलान करेंगे। अगर पुलिस फिर रिजेक्ट करती है तो हम हाई कोर्ट में भी अगर हमको इंसाफ अगर नहीं मिलता है खुदा ना खास्ता तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। लेकिन ये समझिए कि तेलंगाना और हैदराबाद को फिरका परस्तों के रंग में डुबोने की जो साजिश सियासी लोग कर रहे हैं उसको हम नाकाम करेंगे। कोई दिल छोटा करने या समझिए कि मायूस होने की ज़रूरत नहीं। यह रैली पूरी आबोताब के साथ होगी, लेकिन उसकी तारीख का हम ऐलान करेंगे। शुक्रिया।